नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th ऑफ अगस्त 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें इस नंबर पर कॉल कर अपनी क्वेरी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके मेरे साथ हम लोग की स्क्रीन पर ये रहा। Which among these cities have been declared as India's first Water Plus certified city under the Swachh Survekshan 2021? तो दोस्तों यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंडर, ठीक है, उसके तहत हमारे इंडिया की कौन सी ऐसी पहली सिटी है जिसको वाटर प्लस सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफाइड सिटी माना गया है? पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, शिमला। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंदौर, मध्य प्रदेश, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इंदौर है जो मध्य प्रदेश में है। पता है आपको जिसके चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने बोला है कि लाइक बेसिकली यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण भारत ने दोस्तों इंदौर को वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी माना गया, इंडिया की फर्स्ट सिटी है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो यही याद रखना है कि कौन सी सिटी है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? इंदौर हो जाएगा। इंदौर से रिलेटेड यहाँ पर आपको सीएम और गवर्नर का नाम दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। वाटर सर्टिफाइड सिटी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, इंदौर हैज बीन एन एग्जांपल फॉर द होल नेशन फॉर इट्स डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द हेल्थ क्वेस्ट स्टडी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू अपग्रेड द हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंट्री? तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली हेल्थ क्वेस्ट को कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर क्या किया, क्या लॉन्च किया गया है जहाँ पर जो हेल्थ के सिस्टम से उनको क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा? इसरो, एम्स, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इसरो, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके बारे में हम लोग पूरा। तो इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवान इनॉग्रेट्स हेल्थ क्वेस्ट स्टडी टू अपग्रेड द हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो हेल्थ केयर सिस्टम को और ज्यादा दोस्तों इनिशिएट करने के लिए और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए और साथ ही साथ इंडिया में उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने दोस्तों क्या किया, हेल्थ क्वेस्ट स्टडी को इनॉग्रेट किया। इसमें क्या क्या आता है पॉइंट ये हम पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर के सिवान, सेक्रेटरी डीओएस एंड चेयरमैन ऑफ इसरो, रिसेंटली इनॉग्रेट्स हेल्थ क्वेस्ट स्टडी हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू रिड्यूस ह्यूमन एरर्स एंड achieve zero defect quality service in the emergency and intensive care units of hospitals. The Health Quest study will be conducted in 20 private hospitals across the India. The study is an initiative by ISRO to upgrade the healthcare system standards of the country in line with the ISRO quality standards and बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि ये किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया है? तो इसरो के चेयरमैन के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर बेसिकली इंडिया के जितने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने के लिए सुविधा को यहाँ पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द आरबीएल बैंक हैज सेलेक्टेड व्हिच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर एज अ प्रेफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर? गूगल क्लाउड, अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे और IBM क्लाउड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमेजन वेब सर्विसेज। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी मान लीजिए कि क्लाउड सर्विस कुछ कंपनीज होती हैं जो कि क्या करती है दोस्तों, कंपनीज को, ठीक है, और दूसरी कंपनीज को अपना मतलब स्टोरेज के लिए प्रोवाइड कराती है कुछ डेटास, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्टोरेज कर सकते हैं। और उसका जैसे एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो जैसे मान लीजिए कि मेरे फोन में अगर 200 MB बाकी, 200 GB बाकी है स्टोरेज और आपके फोन में नहीं है, तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, मेरे फोन का 200 GB क्या कर सकते हो, किराए पे ले सकते हो और उसका किराया मुझे देते रहो, ठीक है, जितना आपने यूज किया उस हिसाब से। तो मैं एक लेमैन भाषा में आपको समझाऊं तो यही चीज होती है, ठीक है। तो आरबीएल बैंक पिक्स AWS एज प्रेफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर। तो अब ये क्या करेगा, आरबीएल बैंक अपने डेटा को AWS के थ्रू, ठीक है, मतलब AWS सर्विसेज के थ्रू क्या करेगा,
अब उनकी कंपनी में, AWS कंपनी में अपने डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, AWS मतलब Amazon वेब सर्विसेज को इन्होंने क्या कर लिया, क्लाउड प्रोवाइडर की तरह अडेप्ट कर लिया, ठीक है। तो पार्टनरशिप विल बी इनेबल टू RBL बैंक स्ट्रेंथन एज AI powered banking solutions and drive digital transformation at the bank. AWS is a subsidiary of Amazon.com and provides on-demand cloud computing platforms and APIs to individual companies and governments on metered pay-as-you-go basis, right? जो मैंने आपको बताया, आप जितना यूज करोगे उतना पे कर दो, ठीक है। जैसे मान लो 200 में से आप 200 GB में से आपने 10 GB यूज कर लिया, तो 10 GB का आप किराया दे दो किसको, AWS वाले को, और आप वो AWS वाला अपनी जो स्टोरेज है, ठीक है, अपनी स्टोरेज को आपको देता रहेगा, ताकि आप अपने उसमें डेटा क्या करते रहो दोस्तों, सेव करते रहो। और इन यहाँ पर सिक्योरिटी की भी पूरी 100% गारंटी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, ये देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, NBBL के CEO किसको नियुक्त किया गया है? अमिता सहगल, विश्व मोहन महापात्रो, दिलीप पासबे और नुपुर चतुर्वेदी है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नुपुर चतुर्वेदी। तो दोस्तों यहाँ पर NPCI ने अपॉइंट किया है नुपुर चतुर्वेदी को एज द CEO, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर इनकी फोटो आप देख सकते हो, ठीक है। चतुर्वेदी विल वर्क ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज विजन टू स्केल टू NBPL, that is Bharat Bill Payment System platform and make it more preferred solution at the bill payment. इनके जो यहाँ पर अवधि है दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2021 को केम इनटू द, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो NBPL इसको होली सब्सिडरी मान लिया था NPCI का, कब से, 1 अप्रैल से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, ये देखते हैं। The appointment committee of the cabinet has extended the tenure of incumbent Home Secretary by 1 year till August 2022. Who is the present Home Secretary? Ajay Seth, Rajiv Gauba, Sanjay Mitra, Ajay Kumar Bhalla. Here the correct option will be option number D, that is Ajay Kumar Bhalla, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला को 1 साल की एक्सटेंशन मिली है। बेसिकली ये आसाम मेघालय कैडर के IAS ऑफिसर रह चुके 1984 बैच के, जिनको रिटायर होना था अगस्त 22 2021 को, लेकिन इनको एक्सटेंशन मिल गया है दोस्तों 1 साल का। और मैं आपको बता दूं, ये एक्सटेंशन इनको दूसरी बार मिला है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है, ये देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ NPPA? मीरा मैमगन, कमलेश कुमार पंत, सुजीत कुमार और रजनीश तिंगल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कमलेश कुमार पंत। तो यहाँ पर कमलेश कुमार पंत को दोस्तों अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ NPPA, ठीक है। NPPA क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है, जहाँ पर दवाइयों की दोस्तों क्या होती है ना, MRP डिसाइड होती है बेसिकली, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये भी IAS ऑफिसर रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के, और इन्होंने रिप्लेस किया है शुभ्रा सिंह को, ठीक है, हु हैज बीन द चीफ ड्रग प्राइस रेगुलेटर इन November 2018. NPPA is the agency which in charge of monitoring pharmaceutical pricing. जो मैंने आपको बताया कि दवाइयों के जो प्राइस होती है दोस्तों, उसकी जो निरीक्षण होती है वो NPPA के अंडर ही होती है। अब उसके न्यू चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, कमलेश कुमार पंत को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, ये देखते हैं। तो डुरांड कप, ठीक है, डुरांड कप इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुटबॉल। तो यहाँ पर डुरांड कप, एशियाज ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड थर्ड oldest football tournament, is all set to make a comeback after a 1-year gap. The 130th edition of Durand Cup is scheduled to be held all around Kolkata between September 5 to October 3, 2021. Due to COVID-19 pandemic, the competition was cancelled last year, ठीक है। तो बेसिकली अभी 1 साल बाद वापस से इसका 130th एडिशन आने वाला है कैलकाटा में दोस्तों। ये खेला जाएगा सितंबर 5 से लेकर अक्टूबर 3 तक। और मैं आप लोग को बता दूं, लास्ट साल नहीं खेला गया था बिकॉज ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, ये देखते हैं। द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? August 11, August 12, August 13, August 10। Here the correct option will be option number C, that is August 13। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा कब, अगस्त 13 को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड मोटिवेट पीपल टू डोनेट ऑर्गन्स आफ्टर डेथ। The day provides an opportunity to all to come ahead and pledge to donate their prestigious or precious organs because one organ donor can save up to 8 lives, right? तो ये बात आप ध्यान रखना कि मरने के बाद बेसिकली क्या किया जाता है, उसको प्लेज किए जाते हैं अपने ऑर्गन्स, ठीक है। आपको पता होगी ये बात, आजकल बड़ा फेमस भी चल रही है।
तो अगर ऑर्गन्स प्लेज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, लाइव्स बचा सकते हैं लोगों की। तो यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे ऑब्जर्व ग्लोबली, सेकंड वेडनेसडे ऑफ अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, सेकंड थर्सडे ऑफ अगस्त। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 13th ऑफ अगस्त। तो दोस्तों उल्टे हाथ वाले लोग जो होते हैं, ठीक है, उल्टे हाथ मतलब लेफ्ट हैंडर्स लोग जो होते हैं, उनके लिए एक इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है, जो कि 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज दिस इज एन यूनिकनेस एंड डिफरेंट or the difference of the left-handers and raise awareness of the advantage and disadvantage of being left-handed in a predominantly right-handed world, right? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, 100 में से बोला जाता है 10% ऐसी संख्या होती है लोगों की जो कि जिनका उल्टा हाथ चलता है, ठीक है, जो लेफ्टी होते हैं, और बाकी 90% सब लोग राइट हैंड से लिखते हैं, ठीक है। तो डे इज ऑब्जर्व्ड इन 1976 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन 1997, तो दैट इज लेफ्ट हैंडर्स डे, राइट। तो ये भी ध्यान रखना, 13 अगस्त को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज के हमारे सेशन का, हु इज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैशिफाई द री-कॉमर्स मार्केट प्लेस, प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजकुमार राव। तो राजकुमार राव जानी मानी हस्ती है दोस्तों, इनको फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कैशिफाई का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। द एक्टर हैज साइंड अ मल्टी-ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी एंड ही विल प्रमोट द प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू कैंपेन्स एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज एक्सक्लूसिवली फॉर द स्मार्टफोन बाय बैक कैटेगरी, राइट। तो ये भी आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग की स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ और भी आगे आने वाले फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।